नमस्ते प्यारे दोस्तों, टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट अफेयर सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। फिर बात आती है nmeo.op। nmeo.op ये नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम के लिए है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल NMEO-OP ऑयल पाम के लिए है। नेम इटसेल्फ मेंशन, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस मिशन का डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और कुकिंग ऑयल के मामले में भारत को एक हम कहेंगे आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। इस तरह से भारत चावल, गेहूं और चीनी उत्पादन में एक पहले भी आत्मनिर्भर और सेल्फ सफिशिएंट होता है और है। इसी को मद्देनजर भारत सालाना खपत किए जाने वाले खाद्य तेल की आधे से कम का उत्पादन करता है। भारत तेल की खपत के लिए आयात पर निर्भर है और कुल आयात में पाम तेल की हिस्सेदारी करीब 55% है। तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम को लॉन्च करने के बाद में भी आने वाले दिन में भारत आयात के ऊपर जिस तरह से निर्भर है, उस निर्भरता को कम किया जाएगा और इसमें सेल्फ सफिशिएंसी भारत को लाना है। यही NMEO-OP का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट चर्चा में कासरगोड पटना सिटी गोपाल राव, कासरगोड पटना सिटी गोपाल राव इसलिए चर्चा में है, 1970 के युद्ध के नायक और महावीर चक्र से वो सम्मानित है। उनका निधन उनकी आयु 94 में हुआ है। महावीर चक्र जो उन्होंने 1971 का जो इंडियन पाक वार हुआ था उसके लिए उन्हें पेश किया गया था। 1917 का वार, ये अर्नारो क्लास एंटी सबमरीन कॉर्वेट के कमांडर थे। तो ये एंटी सबमरीन अर्नारा क्लास की कॉर्वेट ने कराची हार्बर पर जो अटैक किया था 4 दिसंबर 1971 के लिए, इसीलिए उसको याद किया जाता है। कासरगोड पाटन सिटी गोपाल राव, कासरगोड पाटन सिटी गोपाल राव इसलिए चर्चा में हो गए। अगर क्वेश्चंस आता है ये चर्चा में कौन थे और क्यों थे, 1970 का युद्ध के नायक और महावीर चक्र से सम्मानित करने वाले कासरगोड पटना सिटी गोपाल राव थे। नेक्स्ट बात आती है 127th अमेंडमेंट बिल की, जिसे लोकसभा में पास किया गया। तो ये 127th अमेंडमेंट बिल है, ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी के साथ लोकसभा में उसे पास कर दिया। इस बिल का मेन पर्पज राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी ओबीसी सूची बनाने के लिए उनको शक्ति बहाल करने का प्रस्ताव दिया है। यह अमेंडमेंट बिल के तहत अनुच्छेद 342A संशोधन किया जाएगा। उसमें नया खंड 342A3 का इंक्लूड किया जाएगा। उसी के साथ ये 366 और 338B को भी संशोधन करेगा। संविधान संशोधन विधेयक ऑलमोस्ट 671 जातियों को लाभ देगा और अगर 127 संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्यों को ओबीसी लिस्ट को या ओबीसी लिस्ट के अंतर्गत कौन सी जातियां आती है उनको इंक्लूड करने का अधिकार मिलता है, तो हमारे फेडरेशन स्ट्रक्चर, जिसे हम संघीय ढांचा कहते हैं, उसको मजबूत करने का ये काम जरूर करेगा। लेकिन इस विधेयक को पास करते हुए मोस्ट ऑफ दी पार्टियों ने जो 50% की सीमा आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई है उसको हटाने की भी मांग की है।
ये हमने बिल देखा 127 अमेंडमेंट बिल, और उसका मेन पर्पस भी देखा। उसका मेन पर्पस जो है ऑलमोस्ट स्टेट को इस लिस्ट को या ओबीसी को इंक्लूड करने का अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट बात आती है इंडिया और फ्रांस के बीच स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग जो वर्कआउट हो रहा है उसके लिए। इंडिया फ्रांस हैज लॉन्च स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग, और मेन पर्पज इस स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग का जो भी दोनों देशों की स्पेस प्रॉपर्टी है उनको प्रोटेक्ट करना है। ये थे 2018 से इंडिया और फ्रांस में जो स्पेस कोऑपरेशन के बारे में जो इनिशिएटिव्स है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स आता है सिक्योरिटी डायलॉग। स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज एस्टर एक्स, ये हमेशा चर्चा में था। तो ये एस्टर एक्स फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी ने एक एक्सरसाइज यहाँ पर स्पेस सिक्योरिटी के बारे में एस्टर एक्स के नाम से उसे कंक्लूड किया था। डाबस DABUS, डाबस इसलिए चर्चा में है, इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को साउथ अफ्रीका द्वारा यहाँ पर एक पेटेंट प्रदान कर दिया। तो फर्स्ट टाइम किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डाबस इस सिस्टम को क्रिएट किया था स्टेफन थैलर ने, और साउथ अफ्रीका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम यहां पर एक पेटेंट प्रदान कर दिया। डाबस ये मोस्टली ये काम करता है फूड कंटेनर इन्वेंशन का। तो स्टेफन थैलर उसके इनोवेटर्स है। डाबस का लॉन्ग फॉर्म है डिवाइस फॉर ऑटोनोमस बूटस्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटियंस। तो ये डाबस डिवाइस फॉर ऑटोनोमस बूटस्ट्रैपिंग यूनिफाइड सेंटियंस का एक बहुत पूर्ण अनुभव है। नेक्स्ट बात आती है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी एक बुक है। इस बुक के रचिता कौन है? तो इस बुक के रचिता सुधा मूर्ति जी है। सुधा मूर्ति जी इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, और इसी के साथ वो इंफोसिस के सह-संस्थापक NR नारायण मूर्ति की भी पत्नी है। तो सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया बुक है, उसका नाम है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। नेक्स्ट बात आती है ADB का कोलैबोरेशन IIFL होम के साथ है। ADB IIFL होम को कोलैबोरेट करने के बाद ग्रीन हाउसिंग में फंडिंग करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम करेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक और IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड ने भारत में ग्रीन हाउसिंग, हरित और किफायती आवास समाधान को बढ़ाने के लिए जो समझौता किया है उस समझौते के ऊपर ये एक इंपॉर्टेंट सरकिया रहेगी। इस मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और पानी और ऊर्जा का संरक्षण करना इसका मेन पर्पस है। एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 से क्षेत्रीय विकास की एक बैंक है और इसका मुख्यालय मांडुलयोग फिलीपींस में है। नेक्स्ट बात आती है वनधन योजना। वनधन योजना के तहत नागालैंड इस स्टेट को सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। वनधन योजना 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित की गई थी। ट्राइफेड TRIFED राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है और वनधन योजना का उद्देश्य जनजातीय उत्पादों में मूल्यवर्धन के माध्यम से जनजातीय आय में सुधार करना है। ये थी वनधन योजना। नागालैंड ने पहले 2020-21 के सबसे ज्यादा में 7 राष्ट्रीय पुरस्कार इस माध्यम से जीते हैं। नेक्स्ट बात आती है अंतर सरकारी पैनल जिसे हम इंटर गवर्नमेंटल प्लान
ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी जो छठी रिपोर्ट है उसके लिए नाम दिया जाता है IR6। इसका नाम है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जलवायु गर्म तरंगे और हिमालय ग्लेशियर की पिघलने से प्रभावित होगी और इस सदी में सबसे ज्यादा बारिश होने का भी अनुमान इस इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने भारत के लिए ये बताया है। यहां पे इंडियन ओशन का टेम्परेचर कंपैरेटिवली बाकी ओशन से ज्यादा बढ़ने की हम कहेंगे गेस वर्क भी इंटर पैनल गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज के बारे में यहां पर मेंशन किया है। नेक्स्ट बात आती है 7 अगस्त की। 7 अगस्त भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जैवलिन थ्रो दिवस के तहत मनाया जाएगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हर साल भारत के लिए 7 अगस्त राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। हम सभी लोग जानते हैं नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक पुरुषों के भाला फेंक में स्वर्ण पदक इसी दिन जीता था। यह स्वर्ण पदक स्वतंत्र भारत के पहले एथलेटिक्स हो गए नीरज चोपड़ा, जिन्होंने एथलेटिक्स में ट्रैक एंड फील्ड में ये पदक जीता था। नेक्स्ट बात आती है भारतीय वैज्ञानिकों ने फलों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कार्बन आधारित रैपर को विकसित किया है। भारतीय वैज्ञानिक फलों का जो सेल्फ लाइफ है उनको जीवन बढ़ाने के लिए अलग अलग जो प्रिजर्वेटिव या परिरक्षकों यूज किए जाते हैं। तो ये ग्राफीन ऑक्साइड से बना हुआ या उसे मिश्रित किया हुआ कागज होगा। फलों का सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इस कागज के रैपर को इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, इस तरह से यूज किया जाएगा, बार बार उसे हम यूज भी कर सकते हैं। आज हम सभी लोग जानते हैं फलों का अगर लाइफ बढ़ाना है तो नंबर ऑफ प्रिजर्वेटिव को यूज किया जाता है। ये प्रिजर्वेटिव जो फलों द्वारा एब्जॉर्ब भी किए जाते हैं और डेफिनेटली ये प्रिजर्वेटिव उपभोक्ताओं कस्टमर के लिए हानिकारक भी होते हैं। तो ये नया रैपर, इस नए रैपर के आधार पर जो ग्राफीन ऑक्साइड के माध्यम से है, तो ये जहां जरूरत होगी वहां पर भी फलों के लिए परिरक्षक को इंक्लूड करने की इजाजत देगा और फलों को बर्बाद करने से बचाने की कोशिश करेगा। तो इस कार्बन आधारित रैपर में ऑक्सैलिक एसिड परिरक्षक को रिलीज तो सिग्नल के साथ ही ट्रिगर किया जाएगा जब फल अधिक पक जाते हैं या रोगजनक को द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। और जब तक फल नहीं पक जाते, जब तक फल में कोई पैथोजेंस नहीं आते, तब तक ऑक्सैलिक एसिड प्रिजर्वेटिव को इस रैपर में भी कैद किया जाएगा। तो एक नई उपलब्धि है भारतीय वैज्ञानिकों के लिए, भारतीय इंडियन साइंटिस्ट के लिए इस तरह का रैपर डेवलप करने की। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.